उद्देश्य यानी कि पर्पस, हम सबके जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अपने लिए बनाया गया उद्देश्य सफलता देता है, अपनों के लिए बनाया गया उद्देश्य खुशी देता है, लेकिन दूसरों की बेहतरी के लिए समर्पित हो जाना संतुष्टि देता है, सार्थकता देता है, जीवन को पूर्णता देता है। ऐसे ही जीवन सहभागियों के नाम आज का हमारा ये विशेष भाग कर्मवीर समर्पित है डॉक्टर रानी बंग और डॉक्टर अभय बंग को। इस डॉक्टर दंपत्ति ने निस्वार्थ समाज सेवा का संकल्प लेकर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जैसे गांव को अपना कर्म स्थल बनाया और वहां के निवासियों के जीवन में सतरंगी खुशियां फैला दी। उनके बारे में एक वीडियो प्रस्तुति हमने बनाई हुई, हम चाहेंगे कि आप सब उस प्रस्तुति को देखें। उन्नीस में हम गढ़चिरौली आए। उस समय नया नया जिला महाराष्ट्र में बना था जो सबसे पिछड़ा हुआ, आदिवासी, घना जंगल, सरकारी नौकरी में इसको काला पानी की सजा माना जाता था। बीमारियों में यहाँ मलेरिया बहुत ज़्यादा, ट्यूबरकुलोसिस, माल न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, औरतों की हेल्थ प्रॉब्लम। तो हेल्थ प्रॉब्लम की तो कोई कमी नहीं थी, हेल्थ केयर ऑलमोस्ट नहीं थी। हम लोग यहाँ आए, अस्पताल शुरू किया। बारिश के दिन थे, अंधेरा था, दिन भर पेशेंट देख के मैं घर गया। थोड़ा अपने बेड पे लेटा ही था कि दरवाजे पे आवाज़ हुई और मैं दरवाज़ा खोलूं इसके पहले दो औरतें धाड़ से आवाज़ करके दरवाज़ा खोल के घर में घुस गई और उसमें से एक औरत के गोदी में एक छोटा सा बिल्कुल सूख गया ऐसा बच्चा था। उसको मैंने अपने बेड पे ही रखा और देख रहा हूँ मैं कि बच्चा नवजात शिशु है, बहुत मालनरिश्ड है, इसको डिहाइड्रेशन हुआ है, सांस चल रही है, स्टेथोस्कोप रखा, छाती में से आवाज़ आ रही है। तो मैंने कहा मन में न्यूमोनिया, और बस बच्चे ने सांस लेना बंद कर दिया और मेरे बेड पर ही मर गया। मैं कुछ नहीं कर सका। आपको उस मोमेंट ऐसा तो नहीं लगा कि यहाँ से चले जाते हैं? चले कैसे जाएंगे, ये तो चैलेंज था। बच्चा मर गया तो उस और बच्चे मर सकते थे ना, हम लोग यदि चले जाते थे तो। हमारे बच्चे यदि ऐसे मर जाते हैं तो कैसे लगेगा हमको। अमेरिका से गढ़चिरौली में आने से समस्या नहीं सुलझ जाती है और जंगल में आके आदिवासियों के लिए अस्पताल खोलने से भी समस्या नहीं सुलझती है, क्योंकि वो नवजात शिशु वो उस अंधेरे कमरे से यहाँ तक भी चल नहीं आ सकता है। तो फिर मेडिकल साइंस को वहाँ जाना पड़ेगा। गढ़चिरौली का मृत्यु दर और निमोनिया उन्होंने कम कर दिया, तो उनको तो एक गॉड के रूप में मैं देखती हूँ। मेरे को सांप ने काटा था, तुरंत फ़ोन किया तो 10 मिनट में यहाँ पे एम्बुलेंस आई। वहाँ की टीम क्या किया तो मेरे को पता नहीं दादा, लेकिन मेरे को बचाए। दादा के लिए तो मेरा दिल ये कहता है कि वो भगवान के रूप है। कुछ डिस्टेंस चले हैं, बहुत चलना बाकी है। Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. अपने अथक प्रयास और विश्वास से 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को जीवन दान देने वाले गढ़चिरौली की जीवन रेखा एक बनते और बढ़ते भारत की पहचान डॉक्टर रानी बंग और डॉक्टर अभय बंग का स्वागत किया जाए।
बहुत बहुत स्वागत आपका। अब आपने समय निकाला हमारे लिए। ये बहुत ही मार्मिक दृश्य था जो अभी हमने देखा वीडियो में। अब गढ़चिरौली की जो स्वास्थ्य स्थिति है वो कैसी है? जब गए तब तो हालत बहुत ख़राब थी। माल न्यूट्रिशन, मलेरिया, चाइल्ड मोर्टेलिटी, स्नेक बाइट्स। आज 35 साल के हमारे काम के बाद एक मिसाल के तौर पे सिर्फ लेता हूँ, जब गए तब 1 लाख जनसंख्या में हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट गिना, वो 121 था। इसका मतलब 1000 बच्चे पैदा हुए तो 121 एक साल में ही मर जाते थे। जो भी कुछ हमने वहाँ कोशिश की, नए तरीके डेवलप किए, उससे अब वो 22 पर आ गया है। दूसरा ये कि ये जो नवजात शिशु के बचाने की और न्यूमोनिया के जो तरीके हमने वहाँ रिसर्च के रूप में डेवलप किए, उसका असर गढ़चिरौली के बाहर हुआ है। लैंसेट ने उसको पब्लिश किया और इसलिए भारत सरकार ने उसकी नेशनल पॉलिसी में उसको अंतर्भूत किया। तो 10 लाख आशाएं भारत में जो गांव-गांव हैं, वो कुछ हद तक इस गढ़चिरौली मॉडल पर आधारित हैं। उनको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की तो आज भारत के 1.5 करोड़ बच्चों को हर साल ये सेवा मिलती है आशाओं के द्वारा। वाह वाह। तो गढ़चिरौली पर भी असर हुआ और सौभाग्य से भारत पर भी असर हुआ। और भारत के बाहर भी काफी देशों में इसको एक्सेप्ट किया। डॉक्टर साहिबा, आपसे हम पूछना चाहेंगे किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको? थोड़ा बहुत तो आपने बताया अभी डॉक्टर साहब की बीमारियां हैं और इन्फेंट मॉर्टेलिटी जिसे हम कहते हैं। आपको क्या लगा कि क्या चैलेंजेस थे आपके सामने? बहुत सारे चैलेंजेस थे। एक तो लोगों ने हमको एक्सेप्ट करना, क्योंकि वहाँ के लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन में बिलीव करते थे, मंत्र तंत्र इस तरह का सब उपचार करते थे। गांव के वर्कर्स को यदि ट्रेन करने जाए तो इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं था कि बाहर के लोग आके कुछ करने वाले हैं। तो लोगों का विश्वास संपादन करना ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इस बारे में एक इंस्टेंस बता दूं। जी। रानी गायनेकोलॉजिस्ट है, उस जिले का पहला सीजरियन सेक्शन रानी ने किया। और ये खबर तेजी से फैलती है तो लोगों का विश्वास, और उसमें कई बार ब्लड नहीं होता था। तो एक तो मुझे इंस्टेंस याद आता है, एक ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर औरत आई, रानी को उसका सीजर करना था, ब्लड देने की ज़रूरत है। अब मैंने उसके 15 दिन पहले ब्लड डोनेट किया था, इसलिए मैं फिर से नहीं कर सकता था। तो पहले इसने ब्लड डोनेट किया, मैंने एनेस्थेशिया दिया और फिर इसने सीजरियन सेक्शन किया। पहले 2 साल तो हमने स्वास्थ्य का काम वो धीरे धीरे शुरू किया, पर गांव-गांव में हम लोग जाते थे और गांव के लोगों के साथ हम लोग मीटिंग करते थे कि आपके स्वास्थ्य की समस्या क्या है, आपके क्या परसेप्शंस है उस बीमारी के बारे में, आप लोग जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, क्यों मेडिसिन लेते हैं, जो ट्राइबल हीलर्स के साथ जाते थे। और उस बेस पे फिर हम लोगों ने हमारा हॉस्पिटल बनाया। उसका नाम ही हॉस्पिटल का रखा था माँ दंतेश्वरी दवाखाना, क्योंकि वहाँ की जो सुप्रीम गॉडेस है, जो वहाँ के गोंड ट्राइबल्स है, तो माँ दंतेश्वरी दवाखाना नाम रखने से लोगों ने फिर हमको कहा कि ये दवाखाना आपका नहीं है, ये ना पंत प्रधान का है ना चीफ मिनिस्टर का है, ये अस्पताल हमारा है। और फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स सफ़ेद कोट पहनते हैं, तो हम तो हमारे मुर्दे को सफ़ेद कपड़े में लपेटते हैं। तो आप डॉक्टर लोग सफ़ेद कपड़ा पहनना छोड़ दीजिए, नहीं तो हम कोई भी मुर्दे के हॉस्पिटल में हम नहीं आएंगे। फिर उन्होंने कहा कि हमारे लिए आप कुटिया बनाइए, छोटी छोटी कुटिया बनाइए, नॉट कि बहुत बड़ा वार्ड या इस तरह का होना चाहिए। और लो कॉस्ट मेडिसिन, क्योंकि दवाइयों की कीमत बहुत ज़्यादा रहती है, तो कीमत कम होनी चाहिए। तो उनके सजेशंस जो थे, तो उस तरह से हमने हॉस्पिटल बनाया। ये जो हॉस्पिटल है ये डॉक्टर रानी बंग और अभय बंग इनका सपना है, उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए चालू किया। एक दिन में बहुत पेशेंट आता है, 200-250 पेशेंट आता है हमारे पास, कभी कभी तो 300 पेशेंट आता है। यहाँ पे हम ईसीजी करते हैं, एक्सरे का सुविधा है,
यहाँ पे इंडोर का सुविधा है, वहाँ पे सब आईसीयू, कैजुअलिटी, सर्जिकल वार्ड है। महाराष्ट्र से बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ आके फ्री सर्विसेज देते हैं। 20 साल से हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं। पिछले 15 साल से हम लोग स्पाइन सर्जरी भी वहाँ कर रहे हैं। 3 महीने में हम लोग जाके वहाँ 30 के आसपास स्पाइन सर्जरी जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है वो करते आ रहे हैं। मैं ऑपरेशन नहीं कर पाती ना, तब मैं इस दुनिया में रहती कि नहीं बता सकती। जो इलाज बाहर 1 लाख और 1 लाख से ऊपर होता है, इधर वो ट्राइबल लोग फ्री में कर सकते हैं। उनको खाना पीना रहना सब फ्री में मिलता है। 84 में मेरी उम्र है 21। इतना दिन हो गए यहाँ से मैं काम करता, यहाँ से दवाखाने में आता कि नहीं का मकान का पूरा काम मेरे हाथ का है। हम 2 व्यक्ति, लेकिन सपना एक था कि डॉक्टर बने हैं, लेकिन गांव तक स्वास्थ्य सेवा कैसी पहुंचाएंगे। मैं से कहूंगा कि नींव तो विचार है और मूल्य है, इसकी दीवारें और छत हम दोनों हैं।